Bismillahirrahmanirrahim. Today we study chapter number 5, variety of life. इसको बेसिकली हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं. इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ देखेंगे. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी दुनिया में पाए जाते हैं, अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं, उसमें टोटल स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की 2 मिलियन. उस 2 मिलियन में से 1.5 मिलियन एनिमल्स की स्पीशीज हैं और 0.5 या हाफ मिलियन स्पीशीज प्लांट की हैं डिस्कवर हुई अभी तक. इसमें से बेशुमार स्पीशीज ऐसी हैं जो आपस में सिमिलर हैं और बहुत सी ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है. अब हम इसमें स्पीशी को देखते हैं कि हम कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की 2 मिलियन स्पीशीज हैं, तो स्पीशी क्या होता है? स्पीशी is basically basic level of living organism. It is group of similar organism, group of natural population that can interbreed freely among themselves and produce fertile offspring. कि ऐसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर हों और आपस में इंटरब्रीड भी कर सकें और अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, उन्हें हम कहते हैं स्पीशीज. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज. अब इसमें जो वर्ड है इंटरब्रीडिंग, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. अब हम देखते हैं कि बेशुमार ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जिस तरह बैक्टीरिया हैं, लोअर प्लांट्स हैं या सम एनिमल्स भी हैं. इसमें फिर हम स्पीशीज को किस तरह क्लासीफाई करेंगे? तो इसमें स्पीशी के लिए क्राइटेरिया ये है कि उसमें हम उसकी सिमिलरिटीज देखते हैं. जेनेटिक लेवल पे, सेल लेवल पे या बायोकेमिकल लेवल पे उसकी सिमिलरिटी देखते हैं. तो जो दो एनिमल्स आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या सेलुलर लेवल पे आइडेंटिकल होते हैं, उसको हम एक स्पीशीज कंसीडर करते हैं. अब स्पीशी तो सबसे बेसिक लेवल है. अब हम ये भी देखते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, तो उसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका सेम ओरिजिन है. जो जो वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में गए, तो उसी लिहाज से उनके इन्वायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनके अंदर चेंजिंग आती गई और जो जो चेंज आती गई वो नई स्पीशीज बनती गई. लिहाजा कुछ स्पीशीज ज़्यादा सिमिलर हैं, कुछ हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो लिहाजा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और वो इस बेस पे कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें बिल्कुल जेनेटिकली मिक्सिंग नहीं होती, जिस तरह प्लांट हैं और एनिमल्स हैं, इनमें जीन मिक्सिंग नहीं होती, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होती. अब सबसे पहले जो सबसे बड़ा लेवल है क्लासिफिकेशन का, उसे हम कहते हैं किंगडम. किंगडम किंगडम इज ए जनरल क्लासिफिकेशन, मेजर ग्रुप. अब जो किंगडम है, किंगडम के अंदर बेशुमार फाइलम होंगे. फाइलम से जो लो लेवल की है उसको हम कहते हैं कि क्लास. सबसे पहले किंगडम सबसे जनरल क्लासिफिकेशन है, लार्ज ग्रुप है. किंगडम के अंदर डिफरेंट फाइलम होंगे, फाइलम के अंदर डिफरेंट क्लासेस होंगी, क्लासेस के अंदर डिफरेंट आर्डर होंगे, आर्डर के अंदर डिफरेंट फैमिलीज होंगी और फिर उसके बाद जीनस और फिर उसके बाद डिफरेंट स्पीशीज है. अब स्पीशीज है बहुत बेसिक लेवल है, इसमें ज़्यादा सिमिलरिटी होती है एज कंपेयर टू किंगडम. तो लिहाजा ये जो क्लासिफिकेशन है ये फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक है. अब एक किंगडम के अंदर डिफरेंट फाइलम होंगे, इसी तरीके से हर फाइलम के अंदर डिफरेंट क्लास होंगी, हर क्लास के अंदर आर्डर होंगे, हर आर्डर के अंदर फैमिली होगी, हर फैमिली के अंदर जीनस होगा और हर जीनस के आगे स्पीशीज होगी. इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कॉर्न की क्लासिफिकेशन. तो कॉर्न की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसका किंगडम कौन सा है? प्लांटी. फाइलम इसका कौन सा है? फाइलम है इसका
ट्रैकियोफाइटा, यानी जिसमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ट्रैकियोफाइटा के बाद इसकी क्लास है एंजियोस्पर्म। क्लास एंजियोस्पर्मी के बाद इसकी ऑर्डर है पोल्स, इसकी फैमिली है पोएसी और इसकी जीनस है सिया और स्पीशीज है मेज। तो लिहाजा ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने क्लासिफिकेशन को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने साइंटिफिक नेम देना है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलैरिटीज प्रेजेंट इन देम। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ज़रूरत पेश आई, क्यों ऑर्गेनिज्म को नेम दी गई साइंटिफिक नेम, हालांकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने अपने नाम पहले से मौजूद हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है वो ये है, इसलिए दिए गए हैं कि डिफरेंट रीजन में हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम है। तो पहली हेडिंग है कि सेम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम। फॉर एग्जांपल ऑनियन है, उसको प्याज भी कहते हैं, गंडा भी कहते हैं, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम है। तो लिहाजा साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने ये किया है कि डिफरेंट नेम है फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। लिहाजा हमारी कोशिश है इसमें हमने ये किया है कि एक ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया के अंदर सेम नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ओनियन एंड अमलतास। इसके बाद जो दूसरी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि समटाइम्स ऐसे भी होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके सेम नेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लूबेल, ये एक ऐसे प्लांट को कहते हैं जिसके बेल शेप फ्लावर हो। तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनके बेल शेप फ्लावर हैं, तो डिफरेंट प्लांट्स को हम ब्लूबेल नहीं कह सकते। तो इस तरह दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि सेम नेम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कि एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के एक ही तरह के नेम मुख्तलिफ एरिया में थे, जिस तरह उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था। तीसरी उसकी रीज़न ये थी कि जो साइंटिफिक नेम के अलावा जो कॉमन नेम थे उसकी नो साइंटिफिक बेसिस, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी। मसलन हम फिश का जिक्र करेंगे कि फिश इज ए वर्टिब्रेट, जबकि जेली फिश है ये वर्टिब्रेट में नहीं आती है लेकिन इसे जेली फिश कहते हैं। तो लिहाजा कोई ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें जो नाम हो ऑर्गेनिज्म का उसकी कोई साइंटिफिक बेसिस भी हो, उसमें कोई सिमिलैरिटी भी हो। तो लिहाजा तीन सिग्निफिकेंस हैं कि डिफरेंट नेम थे सेम ऑर्गेनिज्म के लिए, दूसरी रीज़न थी कि सेम नेम थे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, और तीसरी रीज़न थी कि साइंटिफिक बेसिस नहीं थी कॉमन नेम की। तो लिहाजा इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरी वर्ल्ड में सेम हो और उसकी कोई साइंटिफिक बेसिस भी हो। नेक्स्ट है व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। Binomial nomenclature is a method to give a living organism a scientific name according to its similarity present in them. अच्छा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने सबसे पहले ये देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनस और स्पीशीज, देयर सिमिलैरिटीज। सबसे पहले 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कार्लस लिंस। इसने पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाए। उसने सबसे पहले लैटिन वर्ड में
ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम रखे, और सबसे पहले उसने 1753 में प्लांट्स की एक लिस्ट उसने बनाई जिनके उसने साइंटिफिक नेम रखे। इसके बाद 1758 में उसने एनिमल्स की एक लिस्ट बनाई जिसमें उसने उनको भी एक साइंटिफिक नेम दिया। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन ये होगी कि गिविंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम, स्पेसिफिक नहीं बल्कि साइंटिफिक नेम देने को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल इसलिए कहते हैं कि बिकॉज दिस वर्ड कंप्राइजेस टू वर्ड। जो फर्स्ट होगा उसको कहते, वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड वर्ड होगा वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम देंगे तो उसके क्या रूल्स हैं। सबसे पहले है कि वो लैटिन वर्ड में होना चाहिए। दूसरा इसका रूल ये है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का वर्ड हो ये टू वर्ड्स हों। जो फर्स्ट है वो जीनस को जाहिर करे और सेकंड है वो स्पीशीज को जाहिर करे। इसके अलावा जीनस और स्पीशीज के जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, जबकि स्पीशी है जो वो स्मॉल लेटर से। फिर अगर हम इसको टाइपिंग करें प्रिंटिंग में, उसको इटैलिक्स में लिखें, इटैलिक्स में। लेकिन अगर हम हैंड राइटिंग में लिखें तो ड्यूरिंग हैंड राइटिंग इसको अंडरलाइन करें, सेपरेटली अंडरलाइन करें। अच्छा, इसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमने नेम लिखे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को मद्देनजर रखें। तो उसमें ऑनियन है, ऑनियन का नेम है एलियम सिपा। उसमें देखें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और स्पीशी का फर्स्ट लेटर स्मॉल। इसी तरीके से अमलतास है केशिया फिस्टुला, इसका साइंटिफिक नेम है। ह्यूमन है, इसका नाम होमो सैपियन है। पोटैटो है सोलेनम ट्यूबरसम है, और ब्रिंजाल है सोलेनम मेलेंजियम। अब ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके साइंटिफिक नेम याद रखते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो है 2 to 5 किंगडम सिस्टम। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई किया सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम में, फिर 3 किंगडम सिस्टम में, और फिर 5 किंगडम सिस्टम में। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उस वक्त इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इतनी स्टडीज़ नहीं थी ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो उस वक्त उसको एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। उसे हम कहते हैं 2 किंगडम सिस्टम। तो सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम में हमने 2 मेजर किंगडम बनाए। एक का नाम रखा प्लांटी और दूसरे एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसमें बेसिक सिमिलैरिटी ये थी, प्लांटी किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने प्लांटी के अंदर इसलिए रखा था कि ये सारे ऑटोट्रॉफ, यानी कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते थे फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटीरियल। और जितने भी एनिमल्स थे, इसको जितने भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं वो हमने तमाम वो ऑर्गेनिज्म रखे जो हिट्रोट्रॉफ थे, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते थे बल्कि ऑटोट्रॉफ से फूड इनटेक करते थे। अब ये सिस्टम काफी अरसे तक रहा, लेकिन कुछ ही अरसे बाद इस पे ऑब्जेक्शन हुई। वो ऑब्जेक्शन ये होना स्टार्ट हुई कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिस तरह यूग्लिना है, इस पे ऑब्जेक्शन हुई। ये ऑब्जेक्शन हुई कि इसके अंदर क्लोरोफिल भी है, यानी कि ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है इसकी कि नो सेल वॉल। अब इस पर प्रॉब्लम ये हुआ कि यूग्लिना को प्लांट में रखें या एनिमल्स में रखें।
तो उसके लिए फिर इस ऑब्जेक्शन एक और भी इसमें क्राइटेरिया था कि हमने उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर हमने डिवाइड नहीं किया, बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। तो इस ऑब्जेक्शन को हल करने के लिए 3 किंगडम सिस्टम डिस्कवर हुआ। इस सिस्टम को 1866 में एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट हैकेल। इसने 3 किंगडम सिस्टम में प्लांट्स, एनिमल्स के अलावा थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया। उसका नाम था प्रोटिस्टा। किंगडम। अब ये जो प्रोटिस्टा था, इसको इसलिए बनाया गया कि वो तमाम एनिमल्स जो तमाम ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स की कैटेगरी में फिट नहीं आते, उसको प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए। तो लिहाजा 3 किंगडम सिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा तीसरा जो किंगडम आया वो किंगडम प्रोटिस्टा भी था। अच्छा, 3 किंगडम सिस्टम में भी ऑब्जेक्शन बाद में आ गई। वो ऑब्जेक्शन क्या थी? वो ये थी कि 1937 में एक साइंटिस्ट था ईटर, इसने सेलुलर बेस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। इसने कहा कि 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक है प्रोकैरियोट और दूसरी है यूकैरियोट ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोट वो हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट वो हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो पहली ऑब्जेक्शन ये थी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इस बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना था। तो प्लांट्स के किंगडम में बैक्टीरिया भी शामिल थे, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्लांट यूकैरियोट है। तो लिहाजा इस पे ऑब्जेक्शन होगी कि 3 किंगडम सिस्टम भी ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटी की बेस पे क्लासिफाई नहीं करता। तो दूसरी जो ऑब्जेक्शन थी वो ये थी कि फंगस का, फंजाई और मशरूम थे जो, इसमें फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये प्लांट लाइक थे क्योंकि ये नॉन मोटाइल थे, लोकोमोशन नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा इन्हें प्लांट लाइफ में रखा गया। लेकिन दूसरी तरफ से हेटेरोट्रॉफ एनिमल लाइफ थी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि इनकी सेल वॉल थी जबकि एनिमल की सेल वॉल नहीं थी। तो लिहाजा फंगस और बैक्टीरिया इन दो का इशू था, इसलिए ऑब्जेक्शन हुई 3 किंगडम सिस्टम पे कि 3 किंगडम सिस्टम भी ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से क्लासिफाई नहीं कर रहे थे। फिर इसको कवर करने के लिए 5 किंगडम सिस्टम डिस्कवर हुआ। 5 किंगडम सिस्टम 1969 में रॉबर्ट विटीकर ने डिस्कवर किया। इसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। सबसे पहले उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे किंगडम रखा मोनेरा, कि वो तमाम प्रोकैरियोट जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है उसको उसने मोनेरा के अंदर रखा। दूसरा जो किंगडम था वो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट रखे। इसके बाद तीसरे नंबर पर उसने फंजाई, किंगडम फंगस के अंदर, फंजाई के अंदर उसने यूनी और मल्टी सेलुलर, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, जो अपनी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के जरिए से लेते थे, उनको रखा। नंबर 4 उन्होंने प्लांटी के अंदर मल्टी सेलुलर
ऑटोट्रॉफ रखें। और एनिमेलिया के अंदर उन्होंने तमाम मल्टी सेलुलर यूकैरियोट और इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ रखे। अच्छा, ये जो 5 किंगडम सिस्टम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया, इसमें रॉबर्ट विटिकर ने फर्स्ट टाइम 5 किंगडम सिस्टम डिस्कवर किया। बाद में 1988 में मार्गलस एंड श्वार्ट्ज ने इनको मॉडिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे, और उसने उसकी जेनेटिक्स की बेस पे उसने उसको क्लासिफाई किया, मॉडिफाई किया फर्दर। तो साइंटिस्ट एवोल्यूशन की बेस पे ये बात कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे प्रोकैरियोट थे। पहले प्रोकैरियोट से मिलके बने, प्रोकैरियोट से मिलके प्रोटिस्टा बने, प्रोटिस्टा से 3 टाइप के थे प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक थे, प्लांट लाइक थे, फंगस लाइक। तो लिहाजा प्रोटिस्टा से आगे फंगस भी बने, प्रोटिस्टा से आगे प्लांट्स भी बने, और प्रोटिस्टा से आगे एनिमल्स भी इवॉल्व हुए। तो लिहाजा इस बेस पे जो प्रोकैरियोट थे सबसे सिंपलेस्ट थे। फिर जो जो एवोल्यूशन होती गई, जो जो उसमें मजीद एवोल्यूशन होती गई, तो डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व होती गई। तो इस तरह ये जो 5 किंगडम सिस्टम है, 2 to 5 किंगडम सिस्टम, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्शन ऑन 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है।